दोस्तों अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेटीएम पोस्टपेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम पोस्टपेड का जो फीचर है, अगर उसको आप अपने पेटीएम में एक्टिवेट कर देते हैं तो पेटीएम आपको अप टू 60,000 यानी करीब 60,000 रुपये तक की क्रेडिट देता है। जैसा आपका रेपुटेशन है, प्रोसेसिंग के बाद आपको बता देता है। तो किसी को 2,000 मिलता है, किसी को 5,000, किसी को 10,000, यानी 60,000 रुपये तक की क्रेडिट आपको पेटीएम दे देता है। उसको आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं जो भी चाहें, और उसके बाद उसको आप जो है 30 दिन तक उस पर कोई ब्याज नहीं होता है। 30 दिन तक आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, 1 महीने के लिए अपने खर्च करके, और उसके बाद फिर आप उसको वापस कर सकते हैं। तो 30 दिन तक कोई ब्याज नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको वापस नहीं करते हैं 30 दिन के बाद, तब आपके ऊपर नियर अबाउट मिनिमम आप मान के चलो कि 5% का ब्याज लगता है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें यही टॉपिक है कि अगर आप पेटीएम का पैसा, जो पेटीएम पोस्टपेड है, उसकी जो क्रेडिट आप लेते हैं, चाहे जो भी है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, उसको अगर आप वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पेटीएम से इसी तरीके से क्रेडिट ले लेते हैं, उसको खर्च कर देते हैं, उसके बाद वो उसको वापस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या हो जाएगा, और उसको वापस नहीं करते हैं। तो आज ये वीडियो में आपको जो मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप पेटीएम का सपोज पैसा आपने लिया, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, 1 महीने तक तो उस पर कोई ब्याज नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपने वापस नहीं किया तो उस पर कम से कम मिनिमम आप मान के चलो कि 5% का ब्याज लगता है। मान लीजिए कि अगर आपने पेटीएम से 5,000 रुपये क्रेडिट पे लिया पोस्टपेड के जरिए, और उसको आपने खर्चा कर दिया और उसको आपने वापस नहीं किया, तो 1 महीने तक तो उस पर कोई ब्याज नहीं होता है। लेकिन 1 महीने के बाद आपके ऊपर ब्याज लगने लगेगा। तो 5%, 5,000 रुपये का 5% मान लीजिए 250 रुपये होता है, और उसमें 150 रुपया मान लीजिए प्रोसेसिंग चार्ज और ये सब वगैरह होता है। तो समझ लीजिए कि 400 रुपये महीने का आपके ऊपर ब्याज उसमें जुड़ने लगेगा। आप सपोज आपने उस 5,000 का जो अमाउंट है उसको आपने 1 साल तक वापस नहीं किया, तो 400 रुपये यानी 4800 रुपये 1 साल का हुआ। यानी आपके ऊपर वो जो 5,000 रुपये है उसमें 4800 रुपये जुड़ जाएगा अगर 1 साल तक आपने उसको वापस नहीं किया, और आपका जो है टोटल अमाउंट, जो ड्यू अमाउंट हो जाएगा, वो 9,800 रुपये हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि आपका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पेटीएम कौन सा आपके घर आ रहा है। तो सपोज अगर आपने ये पैसा वापस नहीं किया, 1 साल हो गया, तो आपका 4800 रुपये ब्याज जुड़कर आपका जो 5,000 अमाउंट था वो 9,800 हो गया। और आपने अगर 1 साल आप सपोज नहीं दिया तो इसी तरीके से उसमें बढ़ता रहेगा। लेकिन जब इतना ड्यूरेशन हो जाता है तो पेटीएम क्या करता है, आपको अगर मैं बता दूं, आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय आप पेटीएम पे अपना अकाउंट बनाते हैं और उसको सारे परमिशन के लिए अलाउ करते हैं, तो पेटीएम आपके फोन कांटेक्ट में जितने भी कांटेक्ट हैं उन सारे को ले लेता है। अब पेटीएम क्या करता है, पेटीएम आपके उन सारे नंबर्स पर कॉल करना शुरू करता है। अब आपका वो नंबर किसी रिलेटिव का भी हो सकता है, फ्रेंड का भी हो सकता है। तो समझ लीजिए, अगर कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके सारे रिलेटिव्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये पता चल जाता है कि आपने पेटीएम का जो 5,000 रुपये क्रेडिट लिया था उसको आपने वापस नहीं किया है। तो सबसे पहला काम पेटीएम यही करता है कि आपके सारे भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स उसने आपके फोन से लिए रहते हैं उन सारे पे कॉल करके आपके बारे में पूछता है और उनको बताता है कि भैया इन्होंने अपना इतना पैसा लिया था, अभी तक वापस नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप क्रेडिट ये लेते हैं तो उस समय आप अपने पैन कार्ड को भी वहां पे लगाते हैं। तो पेटीएम क्या करता है, आपके क्रेडिट का जो हिसाब है इसको सबके साथ शेयर कर देता है, जितने भी फाइनेंस कंपनी है। तो फ्यूचर में आप कभी भी कोई बाइक नहीं फाइनेंस करवा सकते, कोई कार नहीं फाइनेंस करवा सकते, यानी फाइनेंस पर आप कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं। आप कहीं पर भी जाओगे कोई भी चीज फाइनेंस कराने के लिए तो आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, और जब पैन कार्ड आप दोगे उसको वो प्रोसेसिंग करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने पेटीएम से 5,000 रुपये लिया था जिसको आपने वापस नहीं किया, यानी कि आपकी क्रेडिट बिल्कुल खराब है। तो आपको कोई भी चीज फ्यूचर में आप कोई भी चीज फाइनेंस करा के नहीं ले सकते, और ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है जिसको कि लोग समझ नहीं पाते। तो आप जब इतना करेंगे, और थर्ड जो ऑप्शन होता है पेटीएम का, ये सारा तो वो करेगा ही, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि चलो इतना कर दिया उसके बाद भी मुझे पैसा तो मेरे से लेने आएगा नहीं, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि जो पेटीएम का ये क्रेडिट अमाउंट होता है ये आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको देता है। यानी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पेटीएम से कनेक्टेड है, कोलैबोरेट किया हुआ है। तो जब आप एकदम फाइनल आपके सारे रिलेटिव्स को फोन करने के बाद, आपका पैन कार्ड का क्रेडिट जो है उसको पूरा डिक्लेयर करने के बाद आप तब भी अगर पैसा नहीं देते हो, तो फिर आईसीआईसीआई बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोग हैं, वो आपके घर, आपके जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आपके मोहल्ले, आपके एरिया में भी आपका रेपुटेशन खराब होने लगता है। और सब मिला जुला कर अगर आपको लगता है कि आप ये पैसा वापस नहीं देंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप ये एकदम गलत सोचते हैं। अगर आप ये पैसा वापस नहीं करेंगे तो पेटीएम तो हर हाल में आपसे पैसा ले लेगा, चाहे भले 2 साल बाद ले ले, 3 साल बाद ले ले, वो आपसे ले लेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपका रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आप एकदम मार्केट में आपकी कोई भी क्रेडिट नहीं रह जाएगी। तो अगर आपने भी कभी ऐसा किया या ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल गलती से भी ऐसा मत करिएगा। अगर आप क्रेडिट लेते हैं
तो उसको आप टाइम पर वापस कर दीजिए। अगर नहीं भी वापस कर पाते हैं तो बाद में जो उसकी लेट फीस होती है जो भी है उसको देकर आपको वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपको पूरे तरीके से जो है पेटीएम बेइज्जत कर देगा। आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में सारे लोगों को पता चल जाएगा कि भैया आपने पैसा लिया था, आपने वापस नहीं किया। आप कहीं पर भी कोई चीज़ फाइनेंस नहीं करा पाओगे, चाहे भले वो 5,000 की चीज़ हो, लेकिन आप एक फ़ोन भी आप फाइनेंस नहीं करा पाओगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फाइनेंस होती है तो आपका पैन कार्ड वहाँ पे लगता है, और पैन कार्ड लगते ही सामने वाली कंपनी को पता चल जाएगा कि आप एक डिफ़ॉल्टर हो, आपने पेटीएम से पैसा लिया था और आपने उसको वापस नहीं किया है। और तीसरी बात कि ICICI बैंक का जो एम्प्लॉई हैं, जो लोग हैं, जो पैसा वसूली वाले जो लोग हैं, वो आपके घर पे आकर ताका लगाना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, और आपके एरिया मोहल्ले में भी सबको पता चल जाएगा कि भैया आपने पेटीएम से इतना रुपया क्रेडिट लिया था, उसको आपने वापस नहीं किया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग आपके घर आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। तो आज की सुनो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कैसे ही बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।